जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाली क्लास में हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के रिलेटेड जो सम थे वो सम ऑफ सीरीज़ वाले जो सम सीरीज़ में जो सम आ रहे थे उसका हमने देखा था कैसे करना है वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं। हमने डिवीजन में अगर कोई नंबर्स आ जाते हैं जो कि वैरी कर रहे हो उसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ लिया नहीं है, बराबर ना। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो लिखा है 1 + x का पावर n इक्वल्स टू समेशन r इक्वल 0 से लेकर n सी आर एक्स का पावर r। ये तो इसका एक्सपांशन लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब ये जो सीरीज़ है, अच्छा ये शायद हमने पहले लास्ट क्लास में कर लिया है, ठीक है ना। कैसे किया था? दो मेथड थे, एक तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे इसको, या फिर ये वाला रूल लगा के भी, एन सी आर बराबर ना, और नीचे कितना होना चाहिए, r+1 होना चाहिए। तो अगर इस r से ये एक जो नंबर है वो ज़्यादा होता है नीचे, तो ये जो r+1 है इसके अंदर मर्ज हो सकता है। और कितना आएगा, ये n+1 आएगा, r+1 आएगा, डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, n+1 आना चाहिए, ठीक है। n+1 सी r+1 कितना होगा, ये डिवाइड बाई n+1 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप का बन जाएगा। ओके, अब आगे ये तो बस यहाँ पे इसका जनरल टर्म निकाल दिया। फिर जनरल टर्म कितना, टी आर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, एन सी आर डिवाइडेड बाई r+1 होगा, ठीक है। सही है ये। ओके, तो बस इसका समेशन निकालना है आपको। तो समेशन आर की वैल्यू कितना है, 0 स्टार्ट होगा और ये मैक्सिमम एन तक जा रहा है। इसके बारे में कितना लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो तुम n+1 सी r+1 और टोटल डिवाइड बाई कितना, n+1। तो जो n+1 है तो कांस्टेंट है, r के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको मैंने बाहर निकाल दिया। सही है ना। और इक्वल्स टू कितना, 1/n+1 इंटू कितना आना चाहिए, r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, और यहाँ पे कितना है, n+1 सी r+1 ऐसा लिखा हुआ है, बराबर। अब सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये 1/n+1 का 1/n+1, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू जब 0 रखोगे तो कितना होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। n+1 सी 0, n+1 सी 1 से लेकर जब ये n रखेंगे तो कितना होगा, n+1 सी n+1, मतलब 1 से लेकर n+1 तक के सारे टर्म्स इसमें अवेलेबल है, सारे टर्म्स अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो समेशन आएगा 2 का पावर कितना आ जाएगा, n+1 आएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जीरो वाली टर्म अवेलेबल नहीं है, तो वो वाला टर्म इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो n+1 सी 0 ये माइनस कर दो, कितना आ गया फिर, ये आ गया 2 का पावर n+1 - 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, n+1। ये समेशन हो रहा था, ठीक है। और यही चीज़ कैसे कर सकते थे तुम, इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना। अब n1c2 n c1/2 प्लस n c3/4 प्लस n c5/6 अप टू कहाँ तक जा रहा है, ऐसा चलते जाएगा। तो इसका अब समीशन कितना आएगा, इसका समीशन कितना आ जाएगा। अच्छा ये एक बात आप समझ लो, एक बात जो है ये शायद हमने बनाया नहीं है लेकिन आप बना लेते, ठीक है ना। तो ये जो ऑड या इवन वाले टर्म्स अगर मुझे बनाना है, समझो ऑड और इवन वाले टर्म्स बनाना है, तो देखो ये 1+x जो है, 1+x इसका पावर n कर दो, कितना आ रहा है ये 1+x इसका पावर n कितना आ जाएगा, ये आएगा n c0 प्लस कितना होना चाहिए n c1 इंटू होगा x प्लस कितना आना चाहिए n c2 इंटू होगा x², ठीक है ना। और ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, n x का पावर n, सही है। अब क्या करो, अब एक और सीरीज लिखो, कौन सी सीरीज लिखोगे आप, अब 1 - x वाली सीरीज लिखो तुम, 1 - x इसका पावर n वाला, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, ये n c0 माइनस n c1 इंटू एक्स प्लस n c2 इंटू होगा x², माइनस ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, ये -1 का पावर n और होगा कितना n और x का पावर n ऐसे, ठीक है। तो अब इन दोनों का जब एडिशन करोगे, इन दोनों का जब एडिशन करोगे क्या आएगा, देखो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, इसके बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाद में ये जो टर्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब ये माइनस है प्लस है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब इधर से कितना आ जाएगा, 1+x इसका पावर हो जाएगा n प्लस कितना आ जाएगा 1 - x इसका पावर हो जाएगा n और इक्वल्स टू कितना होगा 2 टाइम्स कितना आना चाहिए यहाँ पे, ये होगा n c0 प्लस यहाँ पे कितना n c2 इंटू होगा x² प्लस इधर कितना आना चाहिए n c4 इंटू होगा x⁴ ऐसे, ये चलते जाएगा ऐसे, सही है। मतलब क्या, तुमको अगर सिर्फ इवन टर्म्स अगर चाहिए ना, इवन टर्म चाहिए तो ऐसे आएगा, कितना आएगा n c0 प्लस n c2 इंटू x², ये अप टू जब तक ये इवन टर्म्स है वो कितने होंगे फिर, ये होगा 1+x इसका पावर कितना n
प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स इसका पावर कितना n, और टोटल डिवाइड बाई कितना 2 करना पड़ेगा। तो ये आपको को इवन टर्म्स का समेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑड टर्म का कैसे निकालोगे? ऑड टर्म का कैसे निकालोगे? देखो, ऑड टर्म का निकालने के लिए इसका माइनस करना पड़ेगा तुमको। जब ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ऐसे जाएगा ना ये। तो इसका मतलब कितना आएगा? ऑड टर्म का जब समेशन करोगे तो आएगा 1 प्लस एक्स इसका होगा पावर n, और माइनस 1 माइनस एक्स इसका पावर कितना होगा n, और ये इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? ये 2 टाइम्स को क्या कर लो कि इसके नीचे लेके आओ, बराबर है क्या? तो ये कितना बचेगा फिर? एन सी 1 इंटू होगा एक्स प्लस कितना आ जाएगा? एन सी 3 एक्स का पावर हो जाएगा 3। बस ऐसे चलते जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे होगा। ओके, तो डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करोगे तो ऑड टर्म्स मिलेंगे, एडिशन डिवाइड बाई 2 करोगे तो इवन टर्म का समेशन मिलेगा। ओके, तो अब ये इसकी ज़रूरत है या नहीं है मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे ऑड टर्म्स दिख रहे तो शायद इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़े तो शायद वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर इंटीग्रेशन से करना है तो, लेकिन इंटीग्रेशन से करने के बजाय हम लोग सीधा सीधा जो एडजस्टमेंट वाला मेथड था ना उससे करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो टी आर कितना होगा बोलो? टी आर होगा यहाँ पे एन सी आर, बना ना, यहाँ सिर्फ एन सी आर नहीं है वैसे, ये कैसा होगा? सिर्फ ऑड टर्म से नीचे, तो कितना लिखना पड़ेगा? 2r माइनस 1 लिखना पड़ेगा। आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नीचे कैसा है? नीचे है 2r। सही है, ऊपर कैसा है? 2r माइनस 1 ऑड टर्म्स है, नीचे कैसा है? इवन टर्म्स है, बराबर ना? तो नीचे लिखेंगे 2r और ऊपर लिखेंगे 2r माइनस 1। इन दोनों में कितना गैप है? ऊपर है 2r माइनस 1 मतलब एक से कम है, नीचे एक से ज़्यादा है। ये अपना जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 2r है, ये जो 2r है इसमें बिंदास एडजस्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये अंदर चला जाने के बाद क्या बचेगा तुम्हारा? n प्लस 1 ऊपर होगा, नीचे कितना आएगा? ये 2r प्लस 1 होगा, मतलब 2r डिवाइड बाई कितना आना चाहिए? जो बढ़ गया है n प्लस 1 वो नीचे आएगा। ये होगा तुम्हारा क्या? टी आर। सही है, समझ में आ रही बात आपको? अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? अब इसका समीशन लगा देना है तुमको। समीशन लगा दो, इसका समीशन, ये समीशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था याद आ रहा है क्या? आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। और इधर कितना आएगा? टी आर। टी आर क्या है भी हमारा? n प्लस 1 सी 2r है, डिवाइड बाई कितना होगा? n प्लस 1। ये बराबर है क्या? पहले एक बार चेक कर लो। ठीक है, कहाँ तक जा रहा था समीशन? 1 से लेकर n तक ही जाएगा, क्योंकि n के आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, और कैसे आ रहा था? सिर्फ ऑड टर्म जा रहा था, लेकिन इसमें अभी 1 ऐड करने के बाद ये क्या होगा? इवन टर्म हो गया, तो बराबर लिख रहा है हमने, बराबर ना? ओके, अब क्या करोगे? ये जो 1 प्लस n है ना, वो तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, वो तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल दो। ये आ गया बाहर, तो ये आएगा 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो हो गया कांस्टेंट। अब अंदर क्या क्या है? समेशन कितना आ जाएगा? आर की वैल्यू 1 से लेकर होगा n, और यहाँ पे आएगा n प्लस 1 सी 2r, बस इतना ही होगा। सही है, अब इसका समेशन कितना आएगा? ठीक है, और अगर आपको मालूम हो तो ये कैसा हो रहा है? ये इवन टर्म का समेशन हो रहा है, इवन टर्म्स का समेशन हो रहा है। और इवन टर्म का समेशन कितना होता है? एन सी 0 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 4। इन टर्म का जो समेशन होगा कितना होना चाहिए? ये होगा 2n-1, इतना होता है ना? 2n-1 इतना होता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका जो समेशन आएगा 1/n+1, ये कितना होगा? 2 का पावर होगा n+1 -1 होना चाहिए। लेकिन ये कंप्लीट सीरीज नहीं है, देख लो क्यों नहीं है? क्योंकि आर की वैल्यू जब 1 रखोगे ना तो ये 0 नहीं हो रहा है, 1 से। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है, मतलब इस जगह से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, बराबर ना? मतलब ये वाला जो टर्म है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? ये वाला टर्म, मतलब यहाँ पे ये वाला पहला टर्म इसमें कौन सा होगा? n+1 C0 होगा, n+1 C0, क्योंकि ये टर्म इसके अंदर नहीं है। 2 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने n C0, वैसे तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, n C0 भी 1 ही है, n+1 C0 भी 1 ही है। ठीक है ना, तो -1 करे तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे n+1 C0 वाली टर्म अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने वो टर्म यहाँ से घटा दिया। ठीक है ना, तो n+1 C0 ये हटा दिया। अब देख लो कितना बन गया ये? 2 का पावर n माइनस होगा ये 1, और डिवाइड बाय होगा n+1, बस ये होगा इसका समेशन। और यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था कि 2 का पावर n-1 डिवाइड बाई n+1। आपको आइडिया आ रहा है क्या क्या करना है? ठीक है, आपको इस मेथड से भी जाना है तो इस मेथड से भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको अब जब इंटीग्रेट करोगे ना तो ये सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे जाना है तो ऐसे भी जाओ, चलो इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये पहला मेथड था, अब दूसरी मेथड से, मतलब इंटीग्रेशन वाली मेथड से चले जाते हैं हम लोग। आप देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ,
इस वाले को इंटीग्रेट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेट? इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिवीजन में नंबर चाहिए, बराबर ना। तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 + x इसका पावर हो जाएगा n। ठीक है, और हो जाएगा कितना, 1 - x इसका पावर भी हो जाएगा n, और टोटल डिवाइड बाय होगा 2, ये होगा dx। ये सही है ना, इक्वल्स टू, अब यहाँ से भी इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये n, यस, nc1 × x प्लस यहाँ से कितना, nc2 नहीं, nc3 इंटू हो जाएगा कितना, x³ और ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, जब तक ये ऑड टर्म्स खत्म नहीं होते तब तक, और विथ रेस्पेक्ट टू dx जाना है। अब मुझे लिमिट्स के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, लिमिट तो कौन सी लिमिट रख देना है वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। पहले हमको जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो निकालने की कोशिश करो, कैसे, मतलब क्या रखने से आएगा वो तो पता चल जाएगा हम बाद में। ठीक है, तो पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो nc1 होगा, यहाँ पे आएगा x² डिवाइड बाय होगा 2, ऐसा ही है ना, nc1/2 ही है ना, हाँ nc1/2 ही है। ओके, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कितना, nc3 तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे आएगा x⁴ डिवाइड बाय होगा 4, ऐसे चलते जाने वाला ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अब यहाँ पे मुझे लिमिट रख देना है। लिमिट कैसे रख देना है कि मुझे ये सीरीज़ बन जाए, मतलब कौन सी सीरीज़, nc1, कौन सी सीरीज, nc1 डिवाइड बाई 2, nc3 डिवाइड बाई 4, nc5 डिवाइड बाई 6, ऐसा ये सीरीज़ बन जाए, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ तो कब बनेगा सोचो, ये सीरीज़ अब कब बनेगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाए। तो उसका मतलब ये हुआ कि अपर लिमिट तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 रखने से क्या होगा कि सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, बाद में अपर लिमिट जब 1 रख दिया तो सब कुछ निकल जाएगा, और बाद में ये सारे टर्म्स तो यहीं से मिल गए, 1 से ही मिल गए, अब बाकी कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसमें, इसलिए लोअर लिमिट कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। क्यों? क्योंकि 0 जब रखेंगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, निकल ही जाएगा सारा, और 1 से जो है जब 1 रखेंगे तो ये अपने को रिक्वायर्ड जो सीरीज़ है वो मिल जाएगी। सही है ना, समझ में आ रही तो बात? ओके, तो अब क्या कर लेते हैं, इधर भी फिर वही लिमिट रखना पड़ेगा 0 से लेकर 1 तक, और इधर भी 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इधर तो अपनी जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है ना वो आ जाएगी, ये ऐसा करने से इधर से रिक्वायर्ड सीरीज़ जो थी मेरी वो बन गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रिक्वायर्ड सीरीज़ यहाँ से मिल गई। अब ये यहाँ से इंटीग्रेट कर लो इसको, कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो 1 + x इसका पावर कितना आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय होगा कितना, n+1, ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट है बेचारा, इसको तो बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे कितना होगा, 1 - x इसका पावर हो जाएगा n+1, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, n+1, और 1 - x की जो डेरिवेटिव है -1, इसको भी लिखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, और इसमें क्या रखना है आपको, 1 एंड 0 रख देना है। मतलब क्या है, ये वाला है, ये x + b इसका पावर अगर n होता है, x + b का पावर अगर n होता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है ये x + b इसका पावर होगा n+1, और डिवाइडेड बाय होगा n+1। अगर ये समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा ये मान के चलो, आगे चल के जब इंटीग्रेशन होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है, मतलब कुछ बच्चे जो है ना, मतलब उनको हजम नहीं हो रही चीज़, तो डायरेक्ट क्या करो कि ये x + b को t मान लो, और इसको डिफरेंशिएट, मतलब इस वेरिएबल को चेंज कर लो, x + b = t मान के डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा a × dx, और उधर जाएगा dt, बराबर क्या। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dx, इधर तो dx रहेगा ना, तो dx के बदले कितना आएगा, dt/a आ जाएगा, और ये तो t का पावर t हो जाएगा, तो t का पावर n हो गया। तो t का पावर n का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t कितना आएगा, t का पावर n+1 डिवाइड बाई t का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और यहाँ पे एक e आया, तो ये कहाँ से आया, इसका डिफ्रेंशिएशन ही है ना, ये x + b का डिफ्रेंशिएशन है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो नीचे ले रहा हूँ, और ये ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे अगर ये लीनियर क्या है फंक्शन है, तो अगर यहाँ पे x² + bx अगर ऐसा होगा तो वहाँ से इसका क्या इन डिफ्रेंशिएशन नीचे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बराबर ना, लीनियर है तो ही जाके लिख सकते हैं। ये शायद हमको आगे पढ़ेंगे, वैसे इंटीग्रेशन का पार्ट है वैसे, बस ऐसे होगा इसका। ठीक है ना, तो ये -1 कहाँ से आया, फिर इसका जो डेरिवेटिव है वो आया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस होगा, वो बात तो अलग है, ठीक है ना। अब 1 रख दिया इसके अंदर, ये 1/2 था, बराबर ना, ये 1/2 था। इसके बाद यहाँ पे जब 1 रख देंगे तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2 का पावर n+1, नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n+1, और जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, मतलब ये होगा 0। अब माइनस, अब लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये 0 रख दिया यहाँ पे, तो 1 का पावर हो जाएगा n+1,
ठीक है ना। 1 का पावर कितना होगा, वो 1 का पावर कुछ भी करो यार 1 ही होगा। ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा फिर n+1 आ गया। ठीक है, अब जब जीरो रख देंगे इसमें, तो इसमें जब जीरो रख देंगे, इसमें जीरो रख दिया तो कितना आया, 1 का पावर आया। इसमें जब जीरो रख देंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये भी शायद इधर से भी कुछ वैल्यू आएगी। तो जब यहाँ पे भी जीरो रख दिया तो 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आएगा कि ये 1 का पावर 1 होगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो इसका मतलब यहाँ से भी कितना आएगा, 1/n+1 आएगा। ठीक है, जीरो पे तो ये आ गया। ये लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है, लिमिट अगर नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ लोग अगर ऐसा करेंगे कि बाद में वैल्यू रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और बाद में एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस सी आएगा, ये कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। इस कांस्टेंट का क्या करोगे फिर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट उड़ाने के लिए मुझे लिमिट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट में क्या होगा कि जब 1 रखेंगे, माइनस जब जीरो रखेंगे तो ये प्लस से एक बार सी होगा, एक बार माइनस सी होगा, तो ये आपस में कैंसिल होगा, तो ये कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करो कि पहले इंटीग्रेट करके फिर बाद में कोई वैल्यू रखो, ऐसा नहीं। इंटीग्रेशन विथ लिमिट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कांस्टेंट जो है अपने आप के में कैंसिल होगा। क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आएगा वो अपने को मालूम नहीं ना, इनिशियल कंडीशन मालूम नहीं है। ठीक है, तो जब लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे ना तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ईजिली क्या होगा कि ये कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा और अपने को आंसर निकल जाएगा। इसलिए ये लिमिट्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बहुत हो गया, चलो आगे सॉल्व कर लो। कितना आ गया ये, 1/, कितना 2 है, बराबर ना, 1/2। तो 1/2 को तो वैसे ही रख दो, इसका तो अभी कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे कितना हो गया देख लो, 2 का पावर कितना n+1 है, और यहाँ पे देखो ये 1+1 कितना है, 2 है, तो ये होगा -2, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम है मतलब नीचे जो है n+1 ही है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या ये, कि यहाँ पे 2 जब कॉमन निकालेंगे और इसका तो उड़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाय होगा n+1। ये बात समझ में आती है आपको, सही है, ऐसा बन जाएगा ये। ओके, मतलब दोनों मेथड से, मतलब ये इंटीग्रेशन वाली मेथड और ये डायरेक्ट डायरेक्ट अलजेब्रिक मेथड, मतलब जब ये इसके अंदर मर्ज कर देने वाला, दोनों से भी आपको आ जाना चाहिए। ये वाला जो है ना प्रॉब्लम, ये वाली जो मेथड है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कितना भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो ये इंटीग्रेशन से तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, तो ज़्यादा जनरल मेथड कौन सी है, ये इंटीग्रेशन वाली। और ये इंटीग्रेशन अगर समझो इसका अगर नहीं बन रहा है समझो इधर, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि हमको इंटीग्रेशन इतना डिटेल में पढ़ना है ना, ये हर एक टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बस बेसिक में चल रहा है, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है, खुद से इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लो। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो है उसमें मल्टीपल में जब नंबर आएंगे तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड जनरल कॉमन मेथड है, और जब डिवीजन में कोई अगर ऐसे नंबर्स आ जाते हैं ऐसे इस टाइप के, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए इंटीग्रेशन वाली मेथड कॉमन है। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 × C0 है, 2 स्क्वायर × C1/2 है, 2 क्यूब/C2/3 है, ऐसा मतलब अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तो नंबर मल्टीपल में आ गए और डिवीजन में भी आ गए। तो पहले तो इसका जनरल टर्म निकाल दो तुम। जनरल टर्म कैसे निकालोगे, TR, TR कितना आएगा, यहाँ पे आया 2 का पावर, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे कितना है 2 क्यूब है, यहाँ पे 2⁴ है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर 9 से एक ज़्यादा है, बराबर क्या। तो यहाँ पे मैं 2 का पावर r+1 लिख दूँ क्या, क्योंकि r मैं जीरो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा, NCR होगा, सही है। देखो आर की वैल्यू जब जीरो रख दिया तो यहाँ पे आएगा NC0 और ये होगा 2 का पावर 1, सही है। जब आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो NC1 होगा, तो 2 का पावर हो जाएगा 2, ये भी मिल गया। लेकिन इसके नीचे भी एक नंबर है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 11 है, मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है। आइडिया है आपको क्या है, वो है r+1। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी जनरल टर्म, ये हो गई तुम्हारी जनरल टर्म। अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा तुमको, सबसे पहले जो ये r+1 जो चेंज वेरी हो रहा है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल में आया ना, उसको पहले इसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा। अगर इसका समेशन निकालना है इस टर्म का, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो r+1 यहाँ पे नीचे आया उसको पहले इस NCR में डाल देना पड़ेगा। ठीक है, ये आराम से जा सकता है क्या, देख लो। उसके ऊपर उसके लिए क्या होना चाहिए था वैसे, उसके लिए होना चाहिए था यहाँ पे इन दोनों में एक का गैप, और नीचे वाला एक से ज़्यादा होना चाहिए, और जबकि ये परफेक्टली बराबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका जो जनरल टर्म होगा TR, वो कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 2 का पावर, इसको तो मैं आगे लिखने वाला हूँ, पहले तो r+1 जो है इसके अंदर डाल दो, तो ये होगा n+1 प्लस CR+1 हो जाएगा, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, जो बढ़ गया है इंडेक्स वो नीचे आएगा, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 का पावर हो जाएगा r+1, सही है। अब जो n+1 है तो कांस्टेंट है, ये n+1 तो कांस्टेंट है। अब ये जो r+1 है,
हमने क्या बोला था कि अगर इसमें कोई मल्टीपल में नंबर्स होते हैं, यहाँ पे अगर मल्टीपल में कोई नंबर आ जाता है या कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसका जो पावर होना चाहिए ना, तो ये r+1 मतलब जितना भी NCR का जो भी लोअर सबस्क्रिप्ट है, लोअर जो यहाँ पे जो ये आ रहा है पैरामीटर आ रहा है, वो वहाँ का उसका पावर होना चाहिए। और यहाँ पे तो जब ये परफेक्टली बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम, अब लगा दो इसका समेशन, ठीक है। तो समेशन r = 0 स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जाएगा कहाँ तक, 11 तक, 11 तक, 10 तक जाएगा। क्यों, देखो ना लास्ट टर्म कितना है तुम्हारी, NC 0 से लेकर ये 10 तक गया ना, तो 10C तक, 10C 10 तक होना चाहिए, सही है ना। तो ये कितना 0 से लेकर 10 तक जा रहा है, मतलब कितना आना चाहिए, ये 10 तक ही जाना चाहिए। ओके, अब आगे, अब आगे क्या होगा, यहाँ पे ये जो TR है वो कितना है, वो है n+1 मतलब कितना, n की वैल्यू कितना है वैसे, n की वैल्यू है 10, तो ये कितना होगा फिर, ये होगा 11 बराबर, और ये होगा कितना CR2 मतलब r+2 होगा, और r+2 नहीं सॉरी यार, ये r+1 ही होगा, और यहाँ पे कितना 2 का पावर हो जाएगा r+1, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, n की वैल्यू तो 10 है, 10+1 मतलब 11 होगा। तो जो डबल वन है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, बराबर ना, इस समेशन के साथ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये r के ऊपर डिपेंड है समेशन, और 11 जो है कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, और यहाँ पे कितना 11C r+1 है, और 2 का पावर r+1 है, बराबर है क्या। अब देख लो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख लो अभी ये जो सीरीज लिखा है ना, आर की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, और जब 10 रखेंगे तो 11 होगा, मतलब 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक के सारे टर्म्स इसके अंदर है। और ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है, ये है 1+1+x, 1+x नहीं, x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, 1+2 इसका पावर 11 के अंदर, 1+2 का पावर 11 इसके अंदर के ये कोएफिशिएंट्स है, वैसे 1+2 का पावर 11 है ना, उसके अंदर के कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये 0 रखने के बाद 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें 1 की टर्म, 0 वाली टर्म मतलब पहली टर्म नहीं है, ये समझ लो आप पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 होगा 11, ठीक है, 1/11। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1+1+2, 1+2 का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 11 है, बराबर ना, और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा तुमको, इसका पहला टर्म कौन सा होगा, 11C0, 11C0 होगा, 11C0 होगा ऐसे, ठीक है, ये टर्म तुमको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है देखो, ये 1 होगा 11, और यहाँ पे कितना आएगा 3 का पावर हो जाएगा 11 माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। तो बस ये आंसर आ जाना चाहिए, 3 का पावर 11 - 1 डिवाइड बाई होगा 11, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। समझ में आ रही है आपको बात, ओके। डिफ्रेंशिएशन से भी इंटीग्रेशन से भी जा सकते हैं, ठीक है, कैसे जाएंगे देखो, इंटीग्रेशन से कैसे जाना है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, 1+x इसका पावर 10 कर लो, कितना आ जाएगा देखो, ये होगा NC0 प्लस यहाँ पे आएगा NC1 इंटू होगा x प्लस हो जाएगा NC2 इंटू हो जाएगा x², और ये कहाँ तक जाएगा, ये चला जाएगा 10 लिखा है ना भाई, तो ये 10 लिखो ना यार, ये 10 और ये होगा 10, और यहाँ पे कितना जाएगा 10C 10 तक जाएगा, और x का पावर हो जाएगा 10 ऐसे, तो यहाँ तक चलते जाएगा। अब तुमको क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर लिया और इसको इंटीग्रेट कर लिया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लिया तो कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा 10C0 इंटू एक्स बराबर, और यहाँ पे कितना आएगा 10C1 इंटू होगा x², टोटल डिवाइड बाई 2 होगा, प्लस इधर से कितना 10C2 x³ डिवाइड बाई होगा 3, और ऐसे ही चलते जाने वाला है कहाँ तक 10C10 x का पावर 11 डिवाइड बाय होगा 11, ठीक है। अब ये सीरीज तो मिल गई, अब मुझे यहाँ पे लिमिट तो रखना था ना, लिमिट रखना था, तो लिमिट क्या रखेंगे तो मुझे ये सीरीज मिलेगा, मतलब C0 के साथ 2 आना चाहिए, C1 के साथ 2² आना चाहिए, बाय 2 तो आ गया यहाँ पे, और क्या बस यहाँ पे 2² आना चाहिए, इसका मतलब इस x के बदले अगर 2 रखूँगा तो काम हो जाएगा क्या, तो 2² हो गया, यहाँ पे भी काम हो जाएगा, 2 रखने से 2 इंटू 10C0 आएगा, यहाँ पे भी 2 रख दो तो 2³ बन जाएगा, तो यहाँ पे भी काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका तो अपर लिमिट तो मुझे मिल गया, कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए,
लोअर लिमिट कुछ भी अब बचना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 रखने से ही सारे टर्म्स आ गए, तो लोअर लिमिट के तो कुछ काम है नहीं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लिमिट रखना है मुझे 0 से 2 तक रखना है, बराबर ना। मैंने जैसे बोला था ना कि लिमिट्स क्या होंगे वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉब्लम देख के, ठीक है ना। इधर से कितना होगा फिर 1 प्लस एक्स का पावर हो जाएगा 11 डिवाइड बाय होगा 11। 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो तो 1 होगा, इसलिए लिखते तो नहीं भी चल जाएगा, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 1 ही होगा, ठीक है। जब इधर का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है ना वो बन जाएगी। ये तो रिक्वायर्ड सीरीज़ जो कि कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁴, 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁴, 2 क्यूब डिवाइड बाई 3 × 10⁻², ऐसे अप टू कहाँ तक 10 2 का पावर 11 डिवाइड बाई 11, ये सारी सीरीज मिल जाएगी। और जब इधर से कितना आ जाएगा फिर ये 2 जब रखेंगे तो 1 + 2 कितना होगा 3, तो 3 स्क्वायर होगा ये पहले, फिर होगा कितना माइनस, ये तो डिवाइड बाई 11 तो रहेगा, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। जब जीरो रख देंगे तो होगा 1 का पावर 11, तो होगा 1, और ये आएगा 1/11, सही है। तो कितना बन गया है 3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ये 11 होगा। तो 3 स्क्वायर कहाँ से 3 का पावर 11 ना, ये होगा 3 का पावर 11, तो 3 का पावर 11 - 1 डिवाइड बाई 11, बस ये बन जाएगा आपका सीरीज, ठीक है। तो देखो कितने स्टेप में आ गया, ठीक है ना, तो 2 ही स्टेप में आंसर आ गया। इधर से भी इजी था, वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ होगी ना ये हमेशा ही 2 स्टेप में आ जाएगी इसमें। अगर समझो यहाँ पे कितना था, अगर यहाँ पे 2 के बदले 3 हो जाता, समझो यहाँ पे 2 के बदले 3 होता तो क्या करना पड़ता, ये तो यहाँ पे r+2 बन जाता, ये r+2 तो इसमें मर्ज नहीं होता ना, ये r+2 तो मर्ज नहीं होता, लेकिन इधर से तो क्या करना पड़ता तुमको, इसको r+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, फिर पहले r+1 को मर्ज करना पड़ता, बाद में r+2 को मर्ज करना पड़ता, तो ऐसे 2 बार करना पड़ता, ठीक है। और इधर से अगर समझो यहाँ पे कितना चाहिए x²/2 आएगा ना नीचे, यहाँ पे 2 के बदले अगर 3 चाहिए तो होता, तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी x² होना चाहिए था, तो उसके लिए क्या करते तुम, इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, तो यहाँ पे 10c0 आता है इंटू x आता है, 10c1 इंटू x² आता है, तो x² का कितना आ जाता है x²/3 आ जाता है ऐसा, तो यहाँ पे 3 आ जाता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे जितना नीचे पावर चाहिए उतना हम लोग एक इसमें एडजस्ट करेंगे, तो बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा फिर, सही है। तो इधर से हमेशा 1-2 स्टेप में आंसर आएगा, बस अब कभी कभी ये इंटीग्रेशन जो है ना आपको सोच समझ के सॉल्व करना होगा, ठीक है। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ने वाले इंटीग्रेशन को, तो ज़्यादा मुश्किल तो आएगी नहीं बाद में। ओके, अब देखो ये NC1 है बाई 2 है, 2 टाइम्स NC2 इंटू 3 है, प्लस 3 टाइम्स NC3/4 है। अब बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे एक तो इसके डिवीजन में भी नंबर्स है और मल्टीपल भी नंबर्स है, ठीक है। तो मैं दोनों भी मेथड से मैं सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, तो आपको जो मेथड अच्छे लग रहे हैं ना उस मेथड से आप जाने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको शायद इंटीग्रेशन भी एक डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़े, और डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़े और इंटीग्रेशन भी करना पड़े, ऐसा 2 बार भी दोनों भी चीज़ें करना पड़े, ऐसा हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो पहली मेथड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका पहले तो जनरल टर्म निकाल दो, TR क्या बनेगा TR, देखो कोई से भी एक टर्म को टारगेट करो, इस टर्म के हिसाब सोचो, तो 3 है NC3/4 है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 है, और ये ऊपर तो n है, तो ऊपर तो n आएगा, और ये होगा R, NCR बराबर ना, NCR। तो ये जो भी R होगा तो इसके मल्टीपल में वही नंबर है, मतलब इधर लिखो या फिर आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 × NC1 है, 2 × NC2 है, 3 × NC3 है, यहाँ पे n × NCn है, वैसे तो यहाँ से पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे n की बदले सिर्फ R रख देना है, R × NCR होगा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा n+1, मतलब हो जाएगा ये R+1, ठीक है। ये बन गया R+1। ओके, आप क्या करोगे, अब करोगे तुम -1 का पावर, -1 का पावर कितना होगा ये R+1, ऐसे -1 का पावर कितना होगा R+1 होगा, ठीक है। अब R की वैल्यू 1 रखे देख लो, R की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 2 होगा, तो -1 का पावर 2 तो हो जाएगा 1, वो तो हो जाएगा 1, और ये NC1 × 1 और 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, सही है। ओके, तो मतलब ये सीरीज़ बन गई। तो सबसे पहले तुम क्या करो, किससे मतलब किसको पहले हटाना इजी पड़ेगा, किसको पहले हटाना चाहिए भी, देखो डिवीजन वाले टर्म्स है ना वो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बराबर ना। ये ऊपर तो क्या है कि इसमें तो हम लोग +1 - 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कितना भी ऐड कर सकते हो कितना भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले का कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे भी मुझे। नीचे ज़्यादातर प्रॉब्लम किसका है पता है, ये नीचे वाले का, ये शायद हट नहीं सकता, अगर इसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो यहाँ पे R के बदले अगर R+1 आया R+2 आया तो फिर इसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और वैसे भी बॉड मॉस की तरफ ही जाते तो भी पहले तो डिवीजन ही सॉल्व करना होता है ना, क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। वैसे यहाँ पे प्रायोरिटी की बात नहीं चल रही है, अब दिमाग ये लगा दो, जब क्योंकि डिवीजन वाले टर्म्स को अगर हटाना है ना तो वो इतने ईजी नहीं है,
ठीक है ना, वो हटाना इतना इजी नहीं, क्योंकि दोनों में वन का गैप होना चाहिए, और ये वन का गैप क्रिएट करना वो उतना मुश्किल, वो उतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये कि r+1 को पहले इसमें मर्ज कर लेता हूँ। तो r+1 को मर्ज करने के लिए क्या होगा, फिर ये ऊपर जाएगा n+1 होगा, ये n+1 होगा, c यहाँ पे कितना आएगा, r+1 होगा, और टोटल डिवाइड बाई जो बढ़ गया था ना ये n+1 इंडेक्स, वो नीचे आएगा, और यहाँ पे मल्टीपल में r है, इसका तो अभी कोई टेंशन नहीं है, ये तो अभी वैसे के वैसे रख दो इसको r+1। ठीक है, अब सोचो आप, अब इस r को इसके अंदर डाल देना है। अब r को वैसे भी डाल सकते हैं, मतलब r के जगह अगर यहाँ पे अगर r नहीं है तो यहाँ पे मैं ये जो यहाँ पे जो भी नीचे था नंबर r+1, ये यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ आराम से। तो कैसे करूँगा, ये यहाँ पे r+1 कर दूंगा और -1 कर दूंगा। ठीक है, तो ये अभी भी क्या लिखा है, r ही लिखा हुआ है, क्योंकि +1 कर दिया, -1 कर लिया, ले भी लिया और दे भी दिया। ठीक है ना, तो मतलब हिसाब बराबर हो गया। ठीक है ना, r+1 नीचे कितना आ जाएगा, और n+1 ऐसे। ठीक है, अब आगे कितना, ये n+1 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, इसको तो बाहर ही निकाल दो तुम, बेकार का लिखो नहीं बार बार। ठीक है, तो ये r+1 जो है ना, इसको साथ में रहना ज़रूरी है, अगर ये साथ में रहेंगे तभी जाके इसके अंदर मर्ज होंगे। ठीक है, तो इसको तो साथ में रखना पड़ेगा तुमको, तो साथ में रख दो फिर इसको, तो ये होगा r+1। ठीक है, इंटू कितना होगा, यहाँ पे आएगा n+1 c r+1 इंटू होगा -1 का पावर r+1। ठीक है, और जो -1 टाइम्स कितना होगा, ये n+1 c होगा r+1। ठीक है, बस, और इसके -1 टाइम्स कितना हो जाएगा, r+1, ये भी रहेगा। ये क्या समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका तो बस इसका ही प्रॉब्लम है, बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसको क्या कर लो तुम, इसके अंदर डाल दो, पहले इसके अंदर डाल दो, कितना होगा फिर देखो, ये 1/n+1, ये 1/n+1 कितना आ जाएगा, r+1 जब इसके अंदर चला गया तो आएगा n+1 नीचे, n+1 नीचे आएगा, और ये आने के बाद यहाँ पे होगा n और यहाँ पे होगा r, मतलब एक कम होगा ना, और -1 का पावर कितना होगा, ये होगा r+1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का माइनस, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, n+1 c r+1 -1 का पावर r+1 होगा, बस ये बन गया। तो मैंने बोला था ना, ये एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मतलब मुश्किल मतलब क्या है कि मतलब एडजस्ट करते जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स बढ़ते जाएंगे, मुश्किल तो नहीं है वैसे, नंबर ऑफ़ टर्म्स ही ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको चाहिए समेशन। ठीक है, तो आर की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करना है वो देख लो, टी आर के लिए, तो देख लो ये समेशन कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, NC 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लिया, और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। चलो ये बराबर ही है, क्या देख लो, इसमें रखना पड़ेगा, आर की वैल्यू जब 1 रखेंगे ना तो NC 1, तो ये टर्म मिल रही है ना मुझे, तो इसके हिसाब से मुझे सोचना है। ठीक है ना, इसके हिसाब से तो मतलब पता नहीं चलेगा ना मुझे, तो ये इसके हिसाब से सोचो कि आर की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाना है, तो 1 से लेकर कहाँ तक, n तक जाना था, इसलिए मैंने 1 से लेकर n तक जाया। अब यहाँ पे टी आर लिख देना है। अब टी आर वो वाला ऊपर वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो, दोनों का तो मतलब सेम ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/n+1 इंटू कितना आ जाएगा ये, अच्छा ये इसको मल्टीप्लाई भी करें तो चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार लिख लेते हैं n+1 ऐसा, और यहाँ पे देखो NCR है ना, ये होगा NCR। हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना लोअर सब एट्रीब्यूट, उतना ही यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे -1 का पावर मैं कितना करूँगा, सिर्फ R करूँगा, और ये -1 एक मल्टीपल में लिख दूंगा, तो ये कितना होगा, वही लिखा है हमने, लेकिन सेपरेट लिखा हुआ है। देखो और यहाँ पे कितना आएगा, n+1 c होगा r+1, और यहाँ पे जो भी लोअर एट्रीब्यूट है उसका वही क्या होना चाहिए, ये इसके पावर में होना चाहिए, -1 के पावर में होना चाहिए, जो कि r+1 इसके पावर में है। ठीक है, ये समझ में आ रही है आपको बात। अच्छा, इसको आप n+1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा कि n+1 फ्री हो जाएगा, लेकिन ये -1 के साथ आएगा, तो ये होगा माइनस ऑफ समेशन, कितना होना चाहिए, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक चली गई, और n+1 तो निकल गया, और NCR होगा -1 का पावर कितना होगा, ये होगा r। ठीक है, इसके बाद ये माइनस का माइनस समेशन इसको भी जाएगा, और आर की वैल्यू कितना, 0 से लेकर जाएगा ये n तक, 0 से लेकर नहीं 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, भी ये होगा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे कितना आया, n+1 c r+1, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, -1 का पावर हो जाएगा r+1। सही है क्या ये, ओके। अब समेशन निकाल देना है आपको। और वैसे देखा जाए क्या है, ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना, किस में आ रहे हैं, 1 - x का पावर कितना,
n प्लस वन के अंदर के कोएफिशिएंट्स है ये वाले, और ये कैसा है, ये है 1 माइनस एक्स का पावर n के अंदर के कोएफिशिएंट्स का सम है। ठीक है, ये माइनस है, भूलो मत। हाँ, ओके। लेकिन अब ये पूरे टर्म्स है क्या, पहले देख लो तुम। जब यहाँ पे जब हमने r की वैल्यू 1 रख दिया तो एन सी 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, मतलब एन सी जीरो वाली टर्म इसके अंदर नहीं है, बराबर। एन सी जीरो वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस को तो बाहर निकाल दो पहले। तो इसका मतलब कितना हो रहा है, जब 1 रखोगे ना तो माइनस एन सी 1 होगा, प्लस एन सी 2 होगा, माइनस एन सी 3 होगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, एन सी एन तक जाएगा। और सबका समेशन कितना आ जाता, एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक, उसका आंसर आ जाता जीरो। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर कौन सी टर्म नहीं थी, एन सी जीरो वाली टर्म नहीं थी, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये जो 1/n+1 है ना, ये वाला टर्म, इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको नहीं किया ना, तो यहाँ पे दे दो ना, इसको मल्टीपल में दे दो, n+1 ऐसे। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे कितना, -1/n+1, सही है। अब यहाँ पे देख लो, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देना है अभी तुमको। जब 1 से स्टार्ट करोगे ना तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, n+1 2, n+1 c2 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना, 1+1 2 हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब देखो ये साफ साफ ऐसा है, कैसे, n+2 सी, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। और -1 का पावर कितना होगा, ये जब r की वैल्यू 1 रखें तो 1+1 हो जाएगा 2, तो -1 का पावर 2 मतलब हो जाएगा प्लस, ऐसा ना। फिर इसके बाद कितना आएगा, जब r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो n+1 c हो जाएगा यहाँ पे 3, और -1 का पावर भी 3 होगा, तो कितना आएगा, ये -n+2 c हो जाएगा 3, ऐसे बस ऐसे चलते जाने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये पूरे टर्म्स होते हैं, मतलब कहाँ तक, जीरो से लेकर c0 -c1 प्लस ऐसे अगर टर्म्स होते हैं तो इसका तो आंसर आ जाता है जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या नहीं है, इसके अंदर ये दो टर्म्स नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आना चाहिए, जीरो। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, जीरो, माइनस ये होगा n+1 c जीरो वाली टर्म, और प्लस हो जाएगा n+1 c 1 वाली टर्म, क्योंकि ये दो टर्म्स इसके अंदर नहीं थे, तो इसका मतलब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है, ओके। तो बात समझ में आ रही आपको। अब यहाँ से सॉल्व कर लो अभी जो भी है इसका आंसर। तो देखो ये इधर से कितना आएगा, ये माइनस और माइनस होगा प्लस, और ये होगा इसका आंसर 1। ठीक है, माइनस ये होगा 1/n+1। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये तो होगा 1, तो ये होगा -1, प्लस कितना होगा, देखो ये n+1 c1 कितना होता है, ये होता है n+1। ठीक है, तो ये -1 + 1 कैंसिल, कितना आएगा, 1 माइनस ये होगा n डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, n और n कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1/n+1। सही है ना, समझ में आ रहा है बात, 1/n+1 ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब यही तो आंसर था क्या इसका, वही तो आंसर था, बराबर। तो मतलब ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है। एक तो क्या किया हमने, इसको पहले एडजस्ट कर लिया, फिर समेशन लगा दिया। अब ये समेशन, अब आपको ये जितना फास्ट मालूम चलेगा ना ये चीज़, ये लिखने के बाद ये कितना आएगा इसका समेशन, ये जितना आपको फास्ट मालूम चलेगा उतना आपकी इसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना इसकी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिक सीरीज़ है ना वो उसको अच्छे से करके रखो। ठीक है, ओके। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं, कौन सा तरीका, जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, क्योंकि मल्टीपल में है इसलिए डेरिवेटिव कर लेना पड़ेगा। और कैसा है, इसमें एक और चीज़ क्या है, ये है भी है, डिवीजन में टर्म है, इसका मतलब क्या होगा, उसका इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स है इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसके मल्टीपल में टर्म्स है मतलब क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। और डिवीजन में टर्म्स है इसका मतलब क्या करना पड़ता है, उसको आप इंटीग्रेट, बराबर ना, दोनों ही करना पड़ेगा साथ साथ में। तो पहले तो ये सीरीज़ कौन सी है वो पहले लिख लो तुम। ठीक है, तो देख लो इसमें तो क्या है कि ये 2 और 1 ये तो हटा दो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करने से आएगा। ये अल्टरनेट प्लस माइनस आया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है, अल्टरनेट प्लस माइनस अगर ये आया हुआ है इसका मतलब ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 1 - x इसकी सीरीज लिखना पड़ेगा, 1 - x का पावर n इसकी सीरीज लिखना पड़ेगा आपको। लिखो कितना आएगा, ये हो जाएगा n c0 माइनस n c1 इंटू होगा x, प्लस यहाँ पे कितना n c2 इंटू होगा x²। फिर इसके बाद आएगा माइनस n c3 इंटू होगा x³ ठीक है,
और ऐसे ही जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा -1 का पावर कहाँ तक, n तक, और होगा NCN। सही है क्या ये? ठीक है, ऐसे होगा। आप क्या करो, पहले इंटीग्रेट करना है या फिर डिफ्रेंशिएट करना है, आप डिसाइड करो कौन सा करोगे पहले। अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुमको लिमिट लगना पड़ेगा, लिमिट रखना पड़ेगा। अगर लिमिट नहीं लगा रहे हो तो बाद में अगर लिमिट लगने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब एक बार इंटीग्रेट करने के बाद तुरंत आप अगर इसमें लिमिट लगा दोगे ना तो वो कांस्टेंट निकल जाएगा, उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो वो तो अब डायरेक्ट तो ऐसे तो निकलेगा नहीं। अगर कांस्टेंट हम लोग को निकाल देना है और अगर लिमिट रख भी देते तो सारे इसमें से एक्स निकल जाएंगे तो एक कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सही है ना? तो इसलिए इसीलिए तो तुम पहले क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते पहले, ये ना, डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा n, और होगा 1 - x, इसका पावर कितना होगा n-1, और 1 - x का डेरिवेटिव कितना आएगा -1। क्या लॉजिक मैंने बोला, समझ में आ रहा है आपको? अगर इंटीग्रेट कर लेते तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाता। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, मालूम नहीं है, फिर भी डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट की जीरो ही हो जाती, कोई दिक्कत भी नहीं आता। लेकिन बेस्ट रहेगा कि तुम क्या करो, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, बाद में इंटीग्रेट कर लो, ताकि एक ही बार लिमिट लगाएंगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकल जाएगा उसमें से। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। एन सी जीरो तो जीरो हो गया, यहाँ पे आएगा -NC1। ठीक है, फिर इधर से कितना आ जाएगा प्लस, ये होगा 2 टाइम्स NC2 इंटू होगा x। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा NC3, और ये 3x² का जो डेरिवेटिव कितना आएगा 3 टाइम्स हो जाएगा x²। बस ऐसे चल जाने वाला है। और x⁻n, यहाँ पे x⁻n भी आना चाहिए था ना, तो ये होगा कितना -1 का पावर होगा n, और ये होगा n NCN, x का पावर कितना आ जाएगा n-1। ठीक है, ये चीज़ आएगी। ओके ओके, तो ये पहले तो देख लो ये बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ 1 आया, क्या आया, 2 के साथ 2 आया, 3 के साथ 3 आया, n के साथ n आया, मतलब मल्टीपल वाला तो काम हो गया। इस माइनस का जो साइन है ना वो देख लेंगे बाद में, इसको प्लस करना है वो तो बाद में देख लेंगे, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिख रहा है मुझे, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और माइनस बढ़ जाएगा ना, तो ये होगा n+1, मतलब माइनस का भी चक्कर ख़त्म। ठीक है, अब बचा क्या, बना क्या, ये n बना, 1 - x, इसका पावर कितना बना n-1, और इक्वल्स टू इधर से क्या बन गया NC1, यहाँ पे -2 टाइम्स NC2 इंटू होगा x, फिर 3 टाइम्स NC3 इंटू होगा x², और ये माइनस ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, ये होगा प्लस -1 का पावर n+1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू होगा NCN, और x का पावर कितना आ जाएगा n-1। ठीक है, अब सोचो, अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे 2 लाना है तुमको, यहाँ पे अगर 3 लाना है, तो देखो इसका जब इंटीग्रेट करोगे तुम, इसका इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, NC1 का इंटीग्रेट कितना आएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो x आ जाता है, x का x²/2 आता है, मतलब NC2/2 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो चाहिए तो 3 तुमको, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x³/3 आएगा, लेकिन यहाँ पे चाहिए 4। इसका मतलब तुमको यहाँ पे पहले अगर x का क्यूब होता ना तो उसका इंटीग्रेशन कितना आता, /4 में आ जाता। तो बराबर है क्या, तो इसका मतलब तुमको करना ये है, अब ये है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको x से, कितना x से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया x से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आएगा x, तो ये होगा 2 और ये होगा 3 और ये होगा n सिर्फ। ठीक है, मतलब x से तुमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब x से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, x से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको करना है अभी इंटीग्रेट। सही है, तो इंटीग्रेट कर लिया, देखो इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसका भी इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों का भी। ठीक है, अच्छा लिमिट के बारे में आप बात नहीं कर रहे, लिमिट के बारे में बाद में करते हैं, ठीक है ना, जब ज़रूरत पड़ती तब। ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से हम लिमिट के बारे में सोचेंगे। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा NC1, x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो होगा कितना, x²/2 होगा। ठीक है, माइनस ये तो 2 कांस्टेंट था, NC2 भी कांस्टेंट है, x³ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा
n/(c3) x का पावर कितना 4 डिवाइड बाय होगा 4, ठीक है, चलते जाने वाला है ऐसे, प्लस -1 का पावर होगा n+1, यहाँ पे n तो मल्टीपल में था और n भी था, x का पावर होगा n+1 टोटल डिवाइड बाय n+1 होगा, ये होगा इंटीग्रेशन। अब इसमें मुझे लिमिट ऐसे रख देना है जो कि अपने को ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले। कौन सा रिजल्ट मिले? ये वाला nc1 2, nc2 3, nc3 4, ऐसे है ना, ये वाला। यहाँ पे nc1 2 है, nc2 3 है, nc3 4 है, मतलब सब कुछ सही है। बस यहाँ से x को उड़ा दो, बस ऐसा। x को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आपको लिमिट रखना पड़ेगा इसका, कितना? 1 ना, लिमिट रखना पड़ेगा 1। तो जा क्या होगा कि उसमें से सारे x निकल जाएंगे, ठीक है, सारे x निकल जाएंगे। और x निकल जाने के बाद अब बाकी मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो लोअर लिमिट रखना पड़ेगा 0, ठीक है। ये हमेशा लोअर लिमिट 0 रखने की ज़रूरत, मतलब रखना होगा ऐसा, अगर आपको लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं है। आगे कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें लोअर लिमिट कभी -1 भी रखना पड़ेगा, कभी +1 भी रखना भी पड़ेगा, कभी कुछ भी, मतलब कुछ भी रखना है, या फिर लिमिट ऐसा -1 से 0 भी रखना पड़ेगा कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने माइनस से अगर मल्टीप्लाई नहीं करते ना, यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते तो मुझे ये उल्टा लिमिट रखना पड़ता, -1 से 0 तक रखना पड़ता, ठीक है। ओके, तो आप देखो इधर से, अब क्या करोगे तुम? इसको इसको अब इधर से तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, अब इधर से सॉल्व करना पड़ेगा। इधर से कैसे करोगे? ये टास्क है वैसे आपका, ये n इंटू होगा, यहाँ पे x है, ये होगा 1 माइनस एक्स, इसका पावर हो जाएगा कितना? n-1 इंटू डी एक्स। लिमिट क्या रखा था हमने? 0 से लेकर 1 तक, तो ये 0 से लेकर 1 तक रख दो। पहले तो इधर जब ये इंटीग्रेशन रख देंगे और लिमिट रख देंगे ना, तो ये जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? ये रिक्वायर्ड सम मिल गया, जो तुमको चाहिए था ना, वो तो सब मिल गया, बराबर है क्या? मतलब तुमको बस ये जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व कर देना है, और ये सॉल्व करके उसमें ये लिमिट रख दो, बस ऐसा ही है, ठीक है। अभी शायद आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, तो ये आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्टेप है इसमें एक। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? ऐसा तो इंटीग्रेशन में तो हम लोग क्या, इंटीग्रेशन में तो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल है ऐसा, जैसे डेरिवेटिव में होता है u इंटू वी होता है, समझो। तो u इंटू वी में क्या करोगे? u को कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव, v को कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव, ऐसा होता है ना। तो ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन में रूल नहीं है, बराबर क्या? मतलब तुम लोग को इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, मतलब इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, तो एक तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, ये एक तो दोनों ब्रैकेट के अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए? या फिर क्या होना चाहिए कि ये यहाँ पे एक सिंगल नहीं दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, हाँ, ऐसा उल्टा चल जाएगा। एक्स का पावर अगर n होता है, 1 माइनस एक्स अगर ऐसा होता है, एक्स का पावर n होता है और 1 माइनस एक्स होता है, तो क्या होगा? एक्स का पावर n इंटू 1 कितना होगा? एक्स का पावर n होगा, और एक्स का पावर n इंटू एक्स कितना होगा? एक्स का पावर n माइनस n+1 होगा, और उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लेकिन ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का पावर n है ना, n-1 है ना, उसकी वजह से दिक्कत है। तो बस इस टर्म को तुमको उड़ा देना है। कैसे उड़ाओगे? सीधी सी बात है, जिससे प्रॉब्लम है, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है, उसको तुम क्या कर लो? सपोज कर लो, पुट कर लो, 1 माइनस एक्स को तुम क्या कर लो? टी मान लो, ठीक है। 1 माइनस एक्स को टी मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर? 1 माइनस एक्स को जब टी मान लिया है, तो इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा माइनस डी एक्स, और इधर से आएगा डी टी, सही है। तो माइनस डी एक्स इक्वस टू जाएगा डी टी। ओके ओके ओके, अब रख दो यहाँ पे, कितना होगा ये इंटीग्रेशन? एक्स के बदले कितना आ जाएगा फिर? ये एक्स के बदले हो जाएगा 1 माइनस टी, ठीक है, 1 माइनस टी, बराबर। और ये जो होगा वो पूरा टी है, ये पूरा क्या है? टी है। टी का पावर कितना होगा? n-1, सही है ना। और डी एक्स के बदले कितना आएगा? माइनस डी टी आएगा, सही है क्या? इतना सही है। अब यहाँ से बहुत इजीली हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के साथ इसको अब मल्टीप्लाई करना आसान है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सीरीज था, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाता, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है कि 1 माइनस टी है, तो ये टी का पावर n-1 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, तो दो अलग अलग टर्म्स बनेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा था, ठीक है। अब लिमिट की बात कर लेते हैं। जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो टी कितना होगा? वो तो होगा 1, ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 होगा, तो टी कितना हो गया? वो तो हो गया 0, ठीक है ना। तो 0 मतलब 1 से लेकर 0 तक ये हो गए इसके लिमिट्स। ओके, सॉल्व कर लो। अब इसको कितना करेंगे? तो ये माइनस था, तो माइनस को तो बाहर निकाल दिया हमने, तो होगा 0, 0 से 1 नहीं, 1 से लेकर 0 हो जाएगा, 1 से लेकर 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? टी का पावर होगा n-1 माइनस हो जाएगा टी का पावर n, ठीक है ना। ये बन गया विथ रेस्पेक्ट टू था ये डी टी, ठीक है।
माइनस भी अंदर मर्ज कर लेते तो भी चल जाता, लेकिन अब बाहर निकाल दिया है तो निकाल दिया अभी, ठीक है ना। अब इसका कितना होगा, टी का पावर होगा n डिवाइड बाय होगा n, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, टी का पावर n+1 डिवाइड बाय कितना आएगा, n+1 आएगा। और लिमिट क्या रख देना है आपको, लिमिट रख देना है 0 और 1। जबकि 0 रखेंगे तो दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 0 पे तो दोनों के दोनों 0 हो गए, माइनस। अब 1 पे कितना आएगा, ये 1/n आएगा, माइनस ये कितना आना चाहिए, 1/n आएगा n+1। सही है क्या ये, देखो क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आंसर आने वाला है ना। ओके, माइनस तो बाहर था ही, अब इस ये भी एक माइनस है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बराबर ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो कितना होगा, ये n+1 माइनस हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 होगा, ठीक है। तो n और n कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/n इंटू n+1, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो गलत हो गया, n जो है एक्स्ट्रा आया ना एक, लेकिन यहाँ पे n मल्टीपल में भी है, देखो यहाँ पे n मल्टीपल में था ना, तो ये मल्टीपल वाला n और इसके अंदर का जो समेशन कितना है, ये 1/n इंटू n+1 है ना। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ये मल्टीपल में n था और इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना था, 1/n इंटू n+1 था। तो ये n और n कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1/n+1, बस ये आंसर आना चाहिए। और यही आंसर आपको चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही आपको बात। अब ये चीज़ क्या, अगर आप प्रैक्टिस सही से करोगे ना तो ये बहुत इजी चीज़ है, वैसे मैंने तो बस ये समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको दिख रहा है ना कि ये शायद एक बार डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करने से हो जाएगा काम, और लिमिट भी आपको तुरंत अगर पता चला, तो ये कितना फटाफट एक 30-40 सेकंड का काम है वैसे इसका इंटीग्रेशन निकाल देना। और वैसे भी जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ऐसा तो मतलब आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप तो ये डायरेक्ट देखते ही बोल दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ इधर से भले मुश्किल है, क्योंकि जब पहले तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए दिमाग लगाओ, बाद में ये सीरीज़ के अंदर के कौन से टर्म्स एब्सेंट है वो निकालने के लिए दिमाग लगाओ, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि ये वाला मेथड सही है, लेकिन इसके साथ भी नाइंसाफ़ी मत करो, ये भी सिलेबस में है तो इसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वैसे भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से हमारा बहुत ज़्यादा बनता है ना, तो इसलिए तो ये अच्छा लगेगा वैसे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, अब ये प्रॉब्लम तो आपको मतलब इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम उससे पॉसिबल नहीं है, वो जो हम लोग मर्ज एडजस्टमेंट कर रहे थे ना उससे पॉसिबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आइए देखते हैं। देखो, जब इसका तुम सॉल्व इसको इसका जनरल टर्म निकालोगे कितना आएगा, देखो इसका हो जाएगा TR इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये होगा NCR, बराबर ना, ये R की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, और नीचे कितना आएगा, सीधा सीधा R आएगा, सही है। तो NCR डिवाइड बाय हो गया R। ओके, तो अब क्या होगा, अब ये है और -1 का भी पावर समथिंग आएगा, देखो -1 का पावर कितना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। तो ये -1 का पावर कितना होना चाहिए, देखो R-1 या फिर R+1 कर दो, R+1, ठीक है ना, ऐसा कर दो। या फिर यहाँ पे n-1 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी R-1 लिख दो ना, तो R-1 लिख दो, ठीक है, ऐसा चलेगा, दोनों भी चल जाता, R-1 भी चल जाता, R+1 भी चल जाता। अब NCR लिखा हुआ है डिवाइड बाय R लिखा है, -1 का पावर कितना लिखा है, R-1 लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब ये जो R है इसको आपको इसके अंदर डाल देना है, क्या R इसके अंदर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 1 का गैप होना चाहिए था, मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए था, तब जाके क्या होता कि ये इसके अंदर मर्ज हो जाता, लेकिन ये 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या पॉसिबिलिटी है 1 से ज़्यादा करने की, इसको 1 से ज़्यादा करना है, मतलब नीचे +1 तो कर नहीं सकते, +1 -1 तो कर नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो तो बात चली गई। अब दूसरी बात क्या है कि नीचे तो +1 नहीं कर सकते, तो क्या पॉसिबल है क्या, इस R को R-1 करो, R को R-1 करना है, ठीक है। तो R को R-1 कैसे कर सकते हो तुम, देखो ये चीज़ शायद आपको मालूम है, ये R इंटू अगर NCR होगा तो क्या होगा, ये R इसके अंदर चला जाएगा, R इसके अंदर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये N नीचे आएगा और N-1 CR-1 होगा, सही है क्या, सही है, ऐसा होगा ना। मतलब इस चीज़ से हम लोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से कोई रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब शायद इसके अंदर R घुस गया होगा या फिर इसमें R घुसा दो, ठीक है। तो R घुसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R से मल्टीप्लाई कर लिया, R से डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर तो ये R तो अंदर चला जाएगा, तो N तो नीचे आएगा, तो N-1 CR-1 तो होगा, मतलब ये R-1 तो आया लेकिन यहाँ पे R बचा ना, ये R तो इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन इस R का क्या करोगे,
ठीक है। अगर एडजस्टमेंट दूसरा कोई सोचना है तो सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तो सोचना ही पड़ेगा ना, मतलब इसमें तो थोड़ा मुश्किल ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से कितना ईजी है वो सोचो तुम। देखो 1 - x, इसी का तो एक्सपांशन है ये, 1 - x का पावर n, इसका एक्सपांशन है बराबर। तो ये होगा NC0 माइनस कितना होगा NC1 इंटू एक्स, प्लस कितना होगा NC2 इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, फिर NC3 इंटू होगा एक्स क्यूब। ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, ये चल जाएगा +-1 का पावर होगा n, और ये होगा NCn x का पावर n, ठीक है, ये बनेगा। ओके। अब अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेट भी कैसे करना है, ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो होगा ये NC0 इस साइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये NC1 से स्टार्ट करना है इसको, तो NC0 को इधर लेके आओ। NC0 है कितना, NC0 है कितना, तो क्या NC0 है 1, कितना होगा ये 1 - x, इसका पावर कितना होगा n, बराबर ना, और ये होगा -1, क्योंकि NC0 को इधर लेके आ गए, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये -NC1 इंटू होगा x, प्लस हो जाएगा ये NC2 इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, बराबर ना, और ये कितना आएगा NC3 इंटू होगा एक्स क्यूब। ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, ये होगा +-1 का पावर होगा n, और होगा NCn x का पावर n, ठीक है। ओके, अब सोचो क्या होगा, अब क्या होगा, ये पहले तो यहाँ पे प्लस वाला चाहिए ना, ये C1 का जो कोएफिशिएंट है +1 चाहिए, तो ये जो माइनस है इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या है कि अपने वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस कितना आना चाहिए 1 - x, इसका पावर हो जाएगा n, ठीक है, और इक्वल्स टू इसको माइनस से मल्टीप्लाई जब कर लिया NC1 इंटू एक्स होगा, प्लस इधर से कितना आएगा NC2 इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, प्लस माइनस हो जाएगा कुछ गड़बड़ हुआ, माइनस से बाहर निकाल रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, NC3 होगा एक्स क्यूब। बस मतलब एक बार माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड कर लो, तो इसका जो है ना इसमें से ये कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा NCn x का पावर n, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तुमको, इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे है ना NC1 के नीचे 1 ही आना चाहिए, NC1 के नीचे 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर तुम इंटीग्रेट करोगे ना तो क्या होगा x²/2 आएगा, 1 नहीं आएगा 2 आएगा, मतलब साफ समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये है कि यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके NC1 कांस्टेंट, अगर उसका डेरिवेटिव कितना आएगा वो आएगा, इंटीग्रेशन कितना आएगा x आएगा, और यहाँ से x² के बदले अगर x होगा, x² के बदले अगर x होगा, तो उस वाले केस में कितना आ जाएगा x डिवाइड बाय होगा x का डेरिवेटिव, कितना है, x का इंटीग्रेशन कितना आएगा x²/2 आएगा, तो NC2 के नीचे 2 आएगा, सही है, मतलब x से पहले डिवाइड कर लो तुम, तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे कितना आया 1 - x, इसका पावर n, और टोटल डिवाइड बाय कितना होगा x, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये NC1 कांस्टेंट बनेगा, माइनस यहाँ पे आएगा NC2 इंटू होगा x, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस NC3 इंटू होगा एक्स स्क्वेयर, और ये चलते जाएगा कहाँ तक, ये चलते जाने वाला है -1 का पावर कितना n-1, और ये होगा NCn का NCn, और इसका पावर कितना आ जाएगा n-1, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब तुमको करना है इसको इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको भी इंटीग्रेट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू x, लिमिट के बारे में अभी सोचो नहीं, बाद में इसको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद इसका जो ये आएगा क्या बोलते हैं उसको, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसके लिए हमको क्या लिमिट रख देना है, वो जाके रिक्वायर्ड सम मिले वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना आएगा NC1, यहाँ पे आएगा x माइनस यहाँ से आएगा NC2, ये होगा x² डिवाइड बाय होगा 2, इधर से कितना आएगा NC3 इंटू होगा एक्स क्यूब, और डिवाइडेड बाय होगा 3, माइनस कितना आना चाहिए प्लस हो जाएगा -1 का पावर n-1, और NCn x का पावर हो जाएगा n डिवाइडेड बाय होगा n। अब इसके अंदर क्या लिमिट रखे तो अपने को क्या मिलेगा, वो रिक्वायर्ड सम मिले, तो बात सब सिंपल सी है, क्योंकि यहाँ से x उड़ा देना है बस मेरा काम ना, ये सीरीज लगाने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ से x वैल्यू उड़ाना पड़ेगा, बाकी जो है ना बाकी तो कुछ रखना नहीं चाहिए, मतलब क्या रखना पड़ेगा फिर उसके लिए 0, तो 1 से 0 है तो इसका मतलब इधर से भी 0 से लेकर 1 तक ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कितना बन गया, फिर जब ये 1 रखेंगे तो NC1 होगा माइनस NC2 डिवाइड बाई 2 होगा प्लस NC3/3 होगा, मतलब ये जो है वो रिक्वायर्ड सम आ गया इस साइड से,
ठीक है, रिक्वायर्ड सम आ गया। और ये जब 0 किया तो सब कुछ निकल गया, मतलब वो जो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा 1 रखने से। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या है अभी टारगेट, आपका टारगेट ये है कि जो इधर से जो इंटीग्रेशन है ना, ये 1 - 1 - x इसका पावर n डिवाइडेड बाय x, इसको सॉल्व करना है, आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया मतलब आपका इसका सोल्यूशन आ गया अभी, मतलब ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तब ये जो इसको अब इसका जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना, ये थोड़ा सा अभी टफ लग सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है ना, तो शायद ये जो मैं स्टेप्स करते जाऊँगा ये शायद आपको टफ लगे, या फिर बहुत सारे बच्चों को मतलब ये उतना भी टफ नहीं जितना आप मतलब मैं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर टफ लगता है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ये इंटीग्रेशन में आपको ये बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक 1 - 1 - x का पावर n है डिवाइड बाई x होगा, ऐसा है। तो यहाँ से तुमको क्या करना है कि इसका समेशन तो तुमको चाहिए, इसको समेशन चाहिए। और समेशन कैसा चाहिए, देखो इसका जो वैल्यू आएगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ऐसा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर का समेशन आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा आ सकता है बोल के? अभी नहीं दिख रहा, बराबर क्या? लेकिन हमको तो लाना ही है वैसे वो। तो कैसे लेके आएंगे, देखो सबसे पहले तो क्या करो कि यहाँ पे तो दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे एक सीरीज दिख रही है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा ना, 1 + 1 + 1/2 + 1/3 ऐसा एक सीरीज दिख रही है। यहाँ पे आपको सीरीज दिख रही है क्या? नहीं, अभी सीरीज नहीं दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन आप सीरीज लेके आना पड़ेगा। सीरीज लेके आने के दो तरीके हैं, कैसे? देखो यहाँ पे 1 - x का पावर n है ना, उसका एक्सपांशन करो। 1 - x का पावर n है, इसका एक्सपांशन कितना आ जाएगा? ये आएगा 1 NC0, फिर NC1 × x, NC2 × x², ऐसा आएगा ना। लेकिन NC0 NC1 NC2 आ रहे ना, वो भी यहाँ पे नंबर्स नहीं है, बराबर। देखो ना ऊपर तो हमेशा 1 ही है, हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे वो एक्सपांशन नहीं लगाना है, मतलब 1 - x का पावर n वो नहीं लगाना है। अगर वो लगाएंगे तो सीधा सीधा इसके बराबर ही हो जाएगा, वो तो कोई मतलब ही नहीं फिर। अगर यहाँ पे वो एक्सपांशन लगा देते हो तो उसका जो आंसर आएगा ना वो इसके बराबर ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा वैसे भी। ठीक है, तो ये इसका बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है कि सीक्वेंस लेके आना है, तो हमको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मतलब क्या? ये सबसे पहले तो ये 1 - x मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको तुम क्या करो, टी के बराबर रख दो, क्योंकि ये जितना छोटी टर्म होगी एन के बेस में, जितनी छोटी टर्म होगी उतना अपने को समझने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना, तो 1 - x को हमने क्या बोल दिया, टी बोल दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -dx कितना आना चाहिए, ये dt होगा। ठीक है ना, तो dx इक्वल टू कितना आया, -dt। तो जहाँ पे भी dx है उसके वैल्यू तुम क्या लिखोगे, -dt लिखोगे। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 1। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 0। ठीक है ना, ये 1 होगा माइनस, यहाँ पे 1 - x के बदले तो मैंने t बोल दिया है ऑलरेडी, तो ये होगा t का पावर n। नीचे x के बदले कितना आएगा, ये आएगा 1 - t, और ये होगा कितना, dt। dt मतलब कितना, -dt होगा ना, तो ये माइनस जो है बाहर निकाल दिया। ठीक है, ओके। तो आप क्या करोगे फिर, अब इसको सॉल्व करना है तुम्हारा काम। ये रूल समझ में आ रहा है क्या? ये से लेकर बी तक अगर माइनस होता है तो माइनस को इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मर्ज कर देंगे माइनस तो हो गया, या फिर ऐसा रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस ऑफ ये कितना है, ये है 1 से लेकर 0 तक, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये होगा 1 - t। ठीक है ना, और इधर कितना आएगा, 1 + t प्लस हो जाएगा t² प्लस ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, t का पावर n तक, डिवाइड बाय कितना होगा, 1 - t। कौन सा रूल है, समझ में आ रहा है आपको? ये है a का पावर n माइनस b का पावर n, कितना होगा, a - b इंटू a का पावर n - 1 प्लस a का पावर n - 2 इंटू बी प्लस a का पावर n - 3 इंटू b², ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, b का पावर n - 1 तक। और वही रूल यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, बराबर। कौन सा रूल है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a का पावर n माइनस b का पावर n, क्या बनेगा ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, n - 1 और a का पावर n - 2 इंटू बी, फिर a का पावर कितना होगा, n कितना 3 इंटू होगा b², और ऐसे चल जाएगा कहाँ तक, b का पावर n - 1 जब तक नहीं होता तब तक। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट होगा n - 1 से और b होगा 0 से स्टार्ट, और एक एक कम करते जाना है, और सब में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट a की वैल्यू 1 थी, इसलिए वो तो निकल जा रहा था हमेशा, तो ये बन गया। अब देखो 1 - t और 1 - 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद ये माइनस का माइनस है। अब देखो कितना आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन है कितना आएगा, 1 का, ये तो आएगा t, फिर होगा t²/2, फिर आएगा t³ डिवाइड बाय होगा 3, फिर आएगा कितना, t⁴ डिवाइड बाय होगा 4, चलते जाएगा ऐसे कहाँ तक, t का पावर n + 1 डिवाइड बाय होगा n + 1। बस यहाँ पे क्या करो तुम, अब 0 और 1 रख दो।
ठीक है। तो जीरो जब रख देंगे, ये माइनस का माइनस रहेगा, जीरो पे तो सब जीरो हो गया, माइनस जब वन रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा वन, प्लस आएगा 1/2 प्लस 1/3, और ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1/n+1, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1/n+1 तक। सही है, यही चाहिए था मुझे, यही रिलेशन चाहिए था यहाँ पे। देखो n+1 कैसे, यहाँ पे n+1 कैसे आया, यहाँ पे n(t)n नहीं होना चाहिए ना। ओके देखो ना, यहाँ पे n है ना, हमने क्या बोला था कि a का पावर, यहाँ पे अगर n होगा तो ये a का पावर n-1 से स्टार्ट होगा ये, और b का पावर n-1 तक जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर t(n) है, 1 - t ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे जो है t का पावर n-1 होना चाहिए था, t का पावर n-1, t का पावर n नहीं होगा ये, ठीक है। इसका मतलब अगर t का पावर n-1 है तो इसका जो इंटीग्रेशन है कितना आएगा, t का पावर n डिवाइड बाय होगा n, मतलब ये यहाँ तक नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा n तक, मतलब ये होगा, ये n तक ही होगा। सही है, तो ये क्या बन गया, समेशन ऑफ r की वैल्यू कितना है, 1 से लेकर n तक 1/r ऐसा है, ठीक है। रेसिप्रोकल में जब नंबर होंगे ना इंटीजर्स, तो उसका समेशन नहीं निकलता है, इसका समेशन नहीं निकलेगा, कोई मतलब कोई पैटर्न नहीं बनेगा इसका समेशन का, ठीक है। तो ये ऐसा ही रखो इसको, या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा रख दो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इंटीग्रेशन से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सा मतलब क्या एडजस्टमेंट करना है वो आपको देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से और डेरिवेटिव से, जब भी मल्टीपल में कोई भी नंबर्स होंगे तब, ठीक है। ओके, तो जय भारत, अगले वाले क्लास में देख लेते बाकी।